नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ आप सबके लिए लाभ और हानि से कुछ प्रश्नों का हल। आज मैं आप लोगों को जो है लाभ हानि का शून्य शिखर से लेके जो है अंतिम शिखर तक आप लोगों को बताऊंगा। लाभ हानि के जो प्रश्न होते हैं वो ये किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाएंगे आपके प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं लाभ हानि से, उन प्रश्नों को आप आसान तरीका से कैसे करके हल करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम लोग कैसे करके हल कर पाएंगे। इससे पहले आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो मेरे इस चैनल में नए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या वीडियो है आज, क्या क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों का हल आप किस प्रकार से कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं लाभ हानि के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। एक होता है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हुआ सीपी। उसके बाद होता है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी एसपी ये दो महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना हम लाभ हानि के प्रश्नों को जो है हल नहीं कर पाएंगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो राशि होता है जिस पर किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, जिस रकम को अदा करके किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य। मतलब यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए हम लोग जितना रुपया देते हैं उस पैसा को हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु को बेचने की बात आती है, जब हम किसी वस्तु को विक्रय करते हैं, बेचते हैं, उससे जितना रुपया हम लोगों को हासिल होता है उस पैसा को हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो ऐसा चीज है जिससे हम लोग लाभ हानि के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें जब किसी वस्तु को खरीद कर उसको बेचा जाता है तो निश्चित तौर पर या तो उसमें लाभ होगा या तो फिर हानि होगा। तो लाभ कब होता है और हानि कब होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य की राशि जब छोटी रहेगी और विक्रय मूल्य की राशि जब बड़ी रहेगी उस स्थिति में हमेशा लाभ होगा। ये जब बड़ा होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा तब हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। ऐसी स्थिति में लाभ होता है, ठीक है। और जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तब हम लोग कहेंगे हानि होगा, ठीक है। यानी इसके लिए देखिए हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। लाभ बराबर यदि लिखें तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसी स्थिति में मान लीजिए आपका लाभ दिया हुआ राशि है, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। अगर आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले, या तो फिर मान लीजिए लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोले लाभ की स्थिति में, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम विक्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। और इसी में यदि हम लोग को क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले, क्रय मूल्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं विक्रय मूल्य
माइनस लाभ। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य की राशि से लाभ की राशि को घटा देने से क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। अगर विक्रय मूल्य निकालने के लिए कर रहा है तब क्रय मूल्य की राशि में लाभ की राशि को जोड़ देने से विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गया लाभ के लिए। इसी तरह से हानि के लिए भी होता है। हानि के लिए क्या होगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसी में यदि हम लोग क्रय मूल्य निकालें या फिर विक्रय मूल्य निकालें, यदि क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य छोड़ के बाकी दो राशि दिया हुआ है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य की जो राशि है उसमें हानि की राशि को जोड़ देने से क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, इस अनुसार से जो है हम लोग ये बेसिक चीज की जानकारी रख सकते हैं। ठीक है ना, इनके बिना हम लाभ हानि के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि क्रय मूल्य जो होता है उसको सीपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और विक्रय मूल्य जो है उसको कहा जाता है एसपी। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कुछ प्रश्नों का हल जो आप लोगों की प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो जानकारी नहीं रहने के कारण कुछ विद्यार्थी जो है उसको छोड़ के चल आते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग जो है उस प्रश्न को आसानी से, कोई भी फॉर्मूला याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, उसमें आसानी से आप जो है उसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें कैसे करके इन प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, और कुछ इसका जो बेसिक नॉलेज जानकारी होती है उसके बारे में जानना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। अब वो तो हम लोग जाने लाभ कब होता है, हानि कब होता है, उसके लिए जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनके बारे में मैंने चर्चा किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा परसेंटेज लगा हुआ, जैसे कि आपको पूछ दे प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, ऐसी स्थिति में आप कैसे करके निकालिएगा। यदि आप लोग ट्रिक नहीं जानते हैं तो बेसिक नॉलेज क्या जानकारी होना चाहिए, तो उस रूप के लिए भी देखिए लाभ की स्थिति में क्या क्या फॉर्मूला होता है। लाभ प्रतिशत, अगर आपका लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लिख सकते हैं लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ की राशि जो रहेगी उसके साथ 100 को गुना करके क्रय मूल्य के साथ भागा दे देने पर लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। यदि आपको ये दो स्थिति दिया हुआ है, लाभ की राशि दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, लाभ की राशि को 100 के साथ गुना करना है और उसको क्रय मूल्य के साथ भागा कर देना है। इससे आपको प्राप्त हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, इसी प्रकार से हानि प्रतिशत भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर हानि का मान दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, तो आप आसानी से जो है हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके। यहाँ लाभ की जगह पर केवल हानि बैठा देना है। ठीक है ना, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं
हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इस प्रकार से हम लाभ और हानि के लिए जो है प्रतिशत मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर लाभ की स्थिति दिया हुआ हो, इसमें अगर पूछे आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, तब आप कैसे करके ज्ञात कीजिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ की प्रतिशत मान कुछ दिया हुआ है, अगर पूछे कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ प्रतिशत मान बटे 100। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। इससे हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। इस प्रकार से हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह फिर हानि के लिए भी होता है। ये तो हो गया लाभ की स्थिति के लिए, लेकिन हानि की स्थिति के लिए क्या होता है, इसमें अगर हम विक्रय मूल्य लिखते हैं तो हम लोगों का होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। इस प्रकार से हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं हानि प्रतिशत की स्थिति में। ठीक है, और दूसरा स्थिति है, अगर क्रय मूल्य इसमें ज्ञात करने के लिए कहे तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब हम लोग थोड़ा सा गणित की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं गणित को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, इन सब फॉर्मूला के बेसिस पर पहले हम लोग सीखते हैं कि इन फॉर्मूला का प्रयोग करके हम कैसे करके गणित को हल करेंगे। उसके बाद फिर मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से फिर हम उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों का हल। देखिए, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। मतलब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, इतना रुपया में इतना रुपया की वस्तु है, मतलब सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य सीपी का मान दिया हुआ है 450 रुपया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है 10%। तो यहाँ हमको ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य दिया हुआ है और 10% लाभ दिया हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एसपी इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम अभी बताएं वो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये होता है फॉर्मूला, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। सीपी का वैल्यू कितना है 450, 1 प्लस पी का वैल्यू कितना है 10, नीचे में है 100, इससे ये कट जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे हो गया 450 गुना 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, 11 बटे 10, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका कट गया, 45 और 11 को गुना कर देना है, 45 495, 495 रुपया में उसको बेचना होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो ये विधि एक हो गया, और इसका दूसरा विधि अगर हम ट्रिक के अनुसार बनाने जाएं
तो ट्रिक के अनुसार बनेगा कैसे, देखिए वो बता रहे हैं। इसका ट्रिक बनेगा, जो परसेंटेज में मान दिया हुआ है ना उसी से हम इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, 10%, 10% इक्वल टू 10/100, ये होता है। एक जीरो इसका कट गया, यानी हम लोग के पास बच गया क्या, 1/10। ठीक है, 1/10 में जो है ये नीचे वाला वैल्यू कहलाएगा सीपी, ये हो जाएगा सीपी, और ये है प्रॉफिट। ठीक है ना, तो प्रॉफिट और सीपी में क्या संबंध होता है, सीपी के साथ प्रॉफिट को जोड़ने से हम लोग को प्राप्त हो जाता है एसपी, यानी कि एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 1, 10 + 1 इक्वल टू 11। ये हो गया एसपी का वैल्यू। जब एसपी का वैल्यू 11 है तब हम लोग के पास सीपी का वैल्यू कितना है, 10 है। इसी के अनुरूप जो है हम पूरा को बना सकते हैं, लिखेंगे ऐसे, जब सीपी 10 है तो एसपी कितना है, 11 है। जब सीपी 1 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 11/10। तो यहाँ पे एक मान दिया हुआ है 450, ये 450 सीपी का मान दिया हुआ है, तो 450 के तुलना में ही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 450, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11/10 इंटू 450, एक जीरो इसका कट गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 495, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई सूत्र का प्रयोग करने का जरूरत नहीं है, ये बिना सूत्र का ही हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो नियम मैंने बताया उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला का वो उस हिसाब से आप नहीं बना पाएंगे। यदि आपको बिना फॉर्मूला के अनुसार बनाना है तो इस रूप में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें आपका समय का भी बचत होगा और इसमें कोई झंझट नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार के और 1-2 प्रश्न जिनको कि आप बिना फॉर्मूला के मदद से बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मूला विधि से बनाते हैं। फॉर्मूला विधि से इसको कैसे करके बनाया जाएगा, देखिए 500 रुपया की वस्तु, मतलब ये सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य का मान कितना है, क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, हानि 5%। ठीक है, ये 2 चीज दिया हुआ है, हम लोगों से ज्ञात करने के लिए कह रहा विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य के लिए जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, क्रय मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है, 500, गुना 1 माइनस हानि इसका कितना दिया है, 5 बटे 100। इससे इसको हम काट सकते हैं, 5 भी से 100। बीस से कम 20, 20 में से 1 घट गया तो 19, 19 बटे 20, एक जीरो इसका कट गया, इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, 25 को और 19 को गुना करना है। यहाँ पे लिखना है 19 गुना 25, ये दोनों का गुणनफल जितना होगा वही होगा इसका आंसर। तो इसको हम गुना कैसे करें, 20 से यदि हम इसको गुना करते हैं, 20 से अगर गुना करते हैं, देखिए 19 है, 19 को हम 20 मान लिए, तो 20 से यदि गुना करेंगे तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। 500 में से 25 घटा देना है, यानी 475, 475 ये हो जाएगा इसका
आंसर। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। इसका दूसरा विधि भी होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ट्रिक के माध्यम से। इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग ऐसे बना सकते हैं बिना सूत्र का। देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करके हल किया जाएगा। यहाँ जो हानि का प्रतिशत दिया है उसी से हो जाएगा। यहाँ पे हानि कितना दिया हुआ है, 5%। तो 5% इक्वल टू कितना होता है, 5% इक्वल टू होता है 5/100, 5 20 से 100। यहाँ पे हो गया 1, यानी 1 और 20। नीचे में जो है वो कहलाता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ये हो गया सीपी और ये हो गया हानि, ठीक है। तो हानि में और क्रय मूल्य में ये जो सीपी है इसको हम लोग क्रय मूल्य भी कहेंगे ना, क्रय मूल्य। तो ये जो क्रय मूल्य और हानि है, क्रय मूल्य और हानि में संबंध क्या होता है, क्रय मूल्य के साथ हानि को अगर घटा दिया जाए तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू इसका हो जाएगा 20 - 1 यानी कि 19। अब जब एसपी 19 है तब सीपी कितना है, 20 है। तो यहाँ पे सीपी ही दिया हुआ है ना, इसी के साथ हम लोगों को तुलना करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब सीपी है 20 तब एसपी कितना है 90। तो इसको हम एक के तुलना में एक इकाई के रूप में जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 इकाई बराबर कितना, 1 इकाई का मान हो जाएगा 19/20। तो इसी तरह हमको चाहिए कितना इकाई का मान, 500 इकाई का मान। तो 500 बराबर कितना, तो 500 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 19/20 गुना 500, ठीक है। 1 0 इसका कट गया, इससे इसको अगर काटते हैं तो हो जाएगा 25। अब 25 को 19 से जब गुना करते हैं तब होता है 475, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस रूप में भी हम इसको बना सकते हैं। इसमें कोई भी फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, केवल इसमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज की अगर आपके पास जानकारी है तो आप इसको जो है आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न और उसका हल। देखिए यहाँ एक प्रश्न है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से 20% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसको सबसे पहले हम लोग फार्मूला विधि से बनाते हैं। इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, क्रय मूल्य। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है, 600 बट्टा 1 प्लस लाभ कर रहा है, लाभ हो रहा है 20 और नीचे में लिखेंगे 100। इससे इसको काटते हैं तो 20 पंजे 100, यानी यहाँ पे हो गया कितना 600। 5 एकम 5 और 1 6/5। इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं ऐसे 600/1 गुना 5/6। 6 के साथ ये कट जाएगा 100 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 500। इस रूप में इसको हम बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब आप क्या कीजिएगा, तब आप बनाइएगा इसको दूसरा विधि से। देखिए इसका दूसरा विधि मैं बता रहा हूं कैसे करके वो बनेगा। इसमें जो यहां प्रतिशत में लाभ दिया हुआ है उसको लिखिए। लाभ कितना दिया हुआ है, 20%। तो 20% मतलब कितना होता है, 20/100। 20 पंचे 100, ऊपर में है 1, मतलब ये हो गया सीपी, ये हो गया हम लोग का सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट और सीपी में क्या होता है,
ये दोनों को आपस में जोड़ने पर हम लोग को एसपी प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसके अनुसार सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1 = 6। अगर एसपी 6 है और सीपी हम लोगों का 5 है, तो दोनों के बीच में अगर हम तुलना करते हैं, मतलब एक इकाई का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, एक इकाई बराबर हो जाएगा 5/6, हाँ 5/6, ठीक है ना। जब 6 है विक्रय मूल्य, तब आपका क्रय मूल्य कितना है, 5। तो उसी तरह यहाँ पे जब आपका दिया हुआ है विक्रय मूल्य 600 रुपया है, तो इसको हम खाली गुना कर देंगे कितना से, 600 के साथ। 6 से ये 6 कट जाएगा, 100, यहाँ पे 100 और 5 को गुना करना है, यानी हो जाएगा 500 रुपया आपका ये आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोग उसको जो है प्रयास कीजिए, देखिए किस प्रकार से उसको बना सकते हैं। दोनों ही विधि का मैंने जिक्र कर दिया है, जो विधि आप लोगों को उचित या फिर प्रयुक्त बुझाए उसी से आप लोग बनाइए। या तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं, या तो फिर फॉर्मूला विधि से बना सकते हैं, जो आप लोगों को आसान लगे उसी विधि से बनाइए। मैं एक प्रश्न जो है आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ, उस प्रश्न का हल आप लोग अपने से बनाने का प्रयत्न करें और उसको मुझे कमेंट सेक्शन पर उसका उत्तर लिख के बताएं कितना होगा, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि अभी एसएससी का जो है प्रत्येक ईयर जो है एसएससी का वैकेंसी आते रहता है। जैसे कि एसएससी में आपका सीजीएल का आता है, उसके बाद सीएचएसएल का आता है, एमटीएस का आता है, जीडी का आता है। बहुत सारे एग्जाम जो है एसएससी अपने स्तर से कराती है। उनमें चयन होने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे आप उसमें क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ केवल मैथ और रीजनिंग ही चाहिए, बाकी और सब्जेक्ट भी होता है और भी पार्ट होते हैं उनके, सभी में क्वालिफाई होना जरूरी है। तो उसके साथ साथ ये मुख्य पार्ट होता है जिससे अधिक से अधिक नंबर को जो है अर्जित किया जा सकता है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो को जो है ना ध्यानपूर्वक देखें। इससे आप लोगों को बेसिक नॉलेज की जो है जानकारी प्राप्त होगी, इससे आप गणित को सीख पाएंगे। ऐसे नहीं है कि इसके माध्यम से जो है आप रट्टा मार के सीखिएगा, रट्टा मार के सीखने का जरूरत नहीं है। केवल आप इसमें जुड़िए मेरे चैनल के साथ और आप लोग विस्तार पूर्वक सीखिए कैसे करके गणित को हल किया जाता है, ठीक है ना। तो फिर से मैं और एक बार गुजारिश करता हूं कि जो मेरे इस चैनल में नए हैं वे गणित सीखने के लिए, इस तरह के गणित को जो है डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। चलिए, एक प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूं, उस प्रश्न को आप लोग हल करके मुझे जो है कमेंट सेक्शन पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। देखिए, एक प्रश्न है, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे क्रय और मूल्य लिखा है, ये क्रय मूल्य है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्रय मूल्य, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग सीपी भी कहते हैं। सीपी ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें इस प्रश्न को आप लोग, मैंने ऊपर जो प्रश्न बताया उन प्रश्नों के मदद से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। दोनों ही विधि से हल कर सकते हैं। आप लोग इसको प्रयास कीजिए बनाने का, और इसको जो है कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। और एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ जो मेरे इस चैनल में नए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।